पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में भी एमस्टीन फाइल का इशारा। पप्पू यादव के ट्वीट ने क्यों मचा दिया सियासी खलबली। जी हाँ, बिहार की राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई नेता बेहद सोच समझकर प्रतीकों और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का सहारा लेकर बात कहे तो मामला साधारण नहीं रह जाता। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का हालिया ट्वीट भी कुछ ऐसा ही है, जिसने सत्ता, सिस्टम और नैतिकता तीनों पर एक साथ सवाल खड़े कर दिए हैं। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार में भी एमस्टीन फाइल घूम रही है, ज्यादा फड़फड़ाइए मत। तरनताल में जल क्रीड़ा करने वालों से लेकर आसाराम जैसे शौक वाले नेताओं का पूरा कच्चा चिट्ठा है। एक अखबार ने हॉस्टल से लड़की सप्लाई का स्टिंग किया, तब साफ सूंघ गया था क्या? अब यह ट्वीट सामने आते ही सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मच गई है। समर्थक इसे विवाद सच कह रहे हैं तो विरोधी इसे बिना सबूत सनसनी फैलाने वाला बयान। लेकिन असल सवाल यह है कि पप्पू यादव इस ट्वीट के जरिए आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। एमस्टीन फाइल का जिक्र सीधा बात नहीं, बड़ा संकेत देता है। जी हाँ, जेफरी एमस्टीन का नाम आज पूरी दुनिया में सत्ता और सेक्स स्कैंडल का प्रतीक बन चुका है। अब एमस्टीन फाइल का मतलब था ऐसी गोपनीय जानकारी, सबूतों और नामों की सूची जो बड़े बड़े ताकतवर लोगों को बेनकाब कर सकती थी। पप्पू यादव जब कहते हैं कि बिहार में भी एमस्टीन फाइल घूम रही है, तो उनका आशय यह नहीं है कि कोई आधिकारिक दस्तावेज हाथ में है, बल्कि यह संकेत दे रहे हैं कि बिहार में रसूखदार नेताओं, प्रभावशाली लोगों और सत्ता के करीब बैठे चेहरों से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो आज तक दबे हुए हैं। यह बयान एक तरह की राजनीतिक चेतावनी भी मानी जा रही है कि अगर नैतिकता का ढोंग ज्यादा किया तो सबके सच सामने आ सकते हैं। अब तरनताल और आसाराम जैसे शौक नैतिकताओं पर सीधा वार भी किया है उन्होंने। ट्वीट का यह हिस्सा सबसे ज्यादा चुभने वाला है, क्योंकि तरनताल में जल क्रीड़ा और आसाराम जैसे शौक, ये शब्द सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन इशारा बहुत साफ करते हैं। पप्पू यादव का कहना है कि कुछ नेता सार्वजनिक मंचों पर संस्कृति, चरित्र और नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन निजी जीवन में उनके आचरण पर गंभीर सवाल है। आसाराम का उदाहरण देकर उन्होंने यह संदेश दिया कि पाखंड की राजनीति अब नहीं चलेगी। हॉस्टल में लड़की सप्लाई वाला स्टिंग जो था, यह चयनात्मक चुप्पी पर सवाल भी उठा रहा है। पप्पू यादव ने पुराने एक स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र कर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जब एक अखबार ने हॉस्टल से लड़कियों की सप्लाई से जुड़ा स्टिंग किया था, तब वह प्रशासन जागा, ना राजनीति में भूचाल आया, ना नैतिक का शोर मचा। अब सवाल यह है कि तब सब चुप क्यों थे? क्या कानून और नैतिकता सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है? यही बात पप्पू यादव के ट्वीट की केंद्र है। क्या वाकई में पप्पू यादव के पास कोई फाइल है? अब तक कोई दस्तावेज, कोई ठोस सबूत, कोई नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसीलिए यह ट्वीट कानूनी दबाव नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाने, दोहरे मापदंड उजागर करने और नैरेटिव सेट करने की कोशिश माना जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि यह बयान सोच समझकर और पुराने संदर्भों के साथ दिया गया है। निष्कर्ष से पहले सबसे अहम बात यह है कि पप्पू यादव यह नहीं कह रहे कि सिर्फ एक नेता या एक दल दोषी है। वह कह रहे हैं कि अगर सच की बात होगी तो सबके सच सामने आ सकते हैं। अब यह ट्वीट डर भी पैदा करता है, चेतावनी भी देता है और सिस्टम को आईना भी दिखाता है। अब सवाल यह है कि यह बिहार की राजनीति में वाकई कोई एमस्टीन फाइल जैसी सच्चाई दबी हुई है? अगर है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर नहीं है तो फिर ऐसे गंभीर संकेत देने का मकसद क्या है? क्या नैतिकता और कानून सबके लिए एक जैसा है या फिर सिर्फ कमजोरों के लिए? क्या कभी भी बिहार के ये दबे हुए राज सामने आएंगे या फिर यह ट्वीट भी सियासत की शोरगुल भरी भीड़ में एक और अनुत्तरित सवाल बनकर रह जाएगा? अब आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर और पप्पू यादव के इस ट्वीट को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।